अक्सर हम सोचते हैं ना कि अपनी जिंदगी में अच्छी तब्दीलियां कैसे लाएं। आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे। ये किताब बताती है कि छोटी, बिल्कुल मामूली सी तब्दीलियां कैसे बड़े, जबरदस्त नताइज पैदा कर सकती हैं। और ये कहानी किसी साइंस लैब से शुरू नहीं होती, बल्कि ये कहानी है एक नौजवान की, जिसकी जिंदगी एक हादसे ने हमेशा के लिए बदल दी। चले देखते हैं कि कैसे एक जानलेवा चोट ने उसे आदतों की असल ताकत से रोशनास करवाया। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मुसन्निफ की अपनी वापसी की कहानी, फिर हम बात करेंगे 1% की ताकत की। उसके बाद हम समझेंगे कि आदत बनती कैसे है, यानी 4 स्टेप हैबिट लूप। फिर आएंगे कुछ अमली औजार, और आखिर में कि सबसे पहला छोटा कदम कैसे उठाना है। तो शुरुआत करते हैं जेम्स क्लियर की अपनी ज़ाती कहानी से, वो कहानी जिसने इस पूरी किताब की बुनियाद रखी। इनको चोटें इतनी शदीद थीं कि खोपड़ी में कई फ्रैक्चर्स थे, आंखों के सॉकेट टूट चुके थे और वो तिब्बी तौर पर बेहोशी की हालत में थे। सूरत हाल इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को भी उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। जब जिंदगी में सब कुछ काबू से बाहर लग रहा था, जेम्स ने उन छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो दी जिन पर वो काबू पा सकते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने बस 2 काम शुरू किए, रोज वक्त पर सोना और अपने कमरे को साफ सुथरा रखना। और यकीन करें, यही मामूली सी आदतें उनकी जिंदगी का अहम मोड़ बन गईं। इन्हीं की वजह से उनके ग्रेड्स बेहतर हुए, वो टीम के कप्तान बने और आखिर में एक एकेडमिक ऑल अमेरिकन। यहां उन्होंने सबसे बड़ा सबक सीखा, कामयाबी एक दिन का जादू नहीं, बल्कि रोज की मामूली कोशिशों का नतीजा है। तो अपनी बहाली के दौरान जेम्स ने जो अहम उसूल दरियाफ्त किया, वो ही इस किताब का मरकजी ख्याल है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो वाकई हम सब की ज़िंदगी बदल सकती है। देखें, हम अक्सर किसी बड़े जिंदगी बदल देने वाले लम्हे का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन असल में हम रोजाना की छोटी छोटी बेहतरियों की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। ये ग्राफ बिल्कुल वाजे करता है कि रोज की मामूली बेहतरी या तंजीली लंबे अरसे में कितना बड़ा फर्क पैदा करती है। इसे इस तरह सोचें, अगर कोई रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो 1 साल के आखिर तक वो पहले से लगभग 38 गुना बेहतर हो जाता है। यही है छोटी तब्दीलियों की ताकत। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक में रखे पैसों पर मुरक्कब सूद मिलता है, हमारी आदतें खुद की बेहतरी का मुरक्कब सूद हैं। वक्त के साथ साथ इनके असरात बढ़ते जाते हैं और महीनों और सालों में ये बहुत बड़े नताइज देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये अमल हमारे दिमाग के अंदर काम कैसे करता है। चलें इसके पीछे की साइंस को देखते हैं। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसके बनने का अमल इन 4 सादा मराहिल में तोड़ा जा सकता है। इशारा, फिर ख्वाहिश, उसके बाद रद्द अमल और आखिर में इनाम। हमारी हर आदत इन्हीं 4 चीज़ों पर मबनी है। और ये चारों मराहिल मिलके एक ना खत्म होने वाला फीडबैक लूप बनाते हैं, जो हमारी जिंदगी के हर लम्हे चलता रहता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा दिमाग मुसलसल मुशाहिदा कर रहा है, अंदाज़ा लगा रहा है और अपने ही आमाल के नताइज से सीख रहा है। इस चक्कर को हम और भी आसान कर सकते हैं। इसे 2 हिस्सों में देखें। पहला है मसला का मरहला, जिसमें इशारा और ख्वाहिश आते हैं, यानी जब हम महसूस करते हैं कि कुछ करना है। और दूसरा है हल का मरहला, जिसमें रद्द अमल और इनाम आते हैं, यानी जब हम उस पर अमल करते हैं। चलें अब बात करते हैं इस सारे इल्म को अमली तौर पर अपनाने की। यहां से हम एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जेम्स क्लियर ने हमें आसान उसूलों का एक सेट दिया है। रवैये की तब्दीली के 4 कवानीन। अच्छी आदत के लिए इसे वाज़े, पुरकशिश, आसान और इत्मीनान बख्श बनाएं, और बुरी आदत तोड़ने के लिए इन्हीं उसूलों को उलट दें। इसे गैर मरी, गैर पुरकशिश, मुश्किल और गैर इत्मीनान बख्श बनाएं। तो पहले कानून, इसे वाज़े बनाएं, को लागू करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है जिसे आदतों को जोड़ना कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सादा है। मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं ये नई आदत अपनाऊंगा। मिसाल के तौर पर, अपनी सुबह की कॉफ़ी का कप बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मुराकबा करूंगा, या दफ्तर से आकर काम के जूते उतारने के बाद मैं फौरन अपने वर्जिश के कपड़े पहनूंगा। इस तरह नई आदत को किसी पहले से बनी हुई रूटीन से जोड़ दिया जाता है। अब आते हैं तीसरे कानून, उसे आसान बनाएं पर। इसके लिए एक और ज़बरदस्त असूल है, 2 मिनट का असूल। इसका मतलब है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो उसे इतना छोटा कर दें कि वो 2 मिनट से कम में हो जाए। मिसाल के तौर पर, हर रात सोने से पहले किताब पढ़ना बन जाता है सिर्फ 1 सफ़ा पढ़ना। 3 मील दौड़ना बन जाता है
सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहन लेना। मकसद ये है कि आदत को शुरू करना इतना आसान हो कि इनकार करना मुश्किल हो जाए। एक बार शुरू हो गए तो आगे जाना आसान हो जाता है। तो अब इन सब चीजों को मिलाकर देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। और ये रास्ता कल से नहीं, आज से अभी से शुरू होता है। तो सबसे अहम चीज़ें जो याद रखनी हैं वो ये हैं, कामयाबी रोज़ाना की आदत का नतीजा है, किसी एक बड़ी तब्दीली का नहीं। अपने मकासद पर नहीं, अपने निज़ाम पर तवज्जो दें। अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें वाज़ेह, पुरकशिश, आसान और इत्मीनान बख्श बनाएं। और सबसे बड़ी बात, तब्दीली का सबसे ताकतवर तरीका ये है कि उस बात पर तवज्जो दें कि बनना क्या चाहते हैं। यही वो राज है जो हमेशा कायम रहने वाले नताइज देता है। कभी भी वो छोटी 1% बेहतरी लाना मत छोड़ें। ये देखना हैरान कुन है कि अगर कोई बस रुके नहीं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जो आज लाई जा सकती है?